तंत्र के माध्यम से इस चुनाव को जीता है। जब विधायक थे तो सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करते थे। अब सदन में नहीं है तो सड़क पे संघर्ष करेंगे। संघर्ष जारी रहेगा। जन समस्याओं को लेकर के पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम संघर्ष करें। तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करता है लोग। और फिर अब जब आप देखें ना भाई, भारत सरकार का मंत्री खुलेआम मंच से कैसे परिणाम बदले जाते हैं। हमारा कार्यकाल नहीं पसंद हुआ, हमारा व्यवहार नहीं पसंद हुआ तो हमको चुनाव हरा दिया। हम उनके जनादेश का हम सम्मान करते हैं। सरकार कहती है कि हम आवास बनाएंगे, सरकार कहती है कि हम 5 किलो अनाज देंगे, तो ये सरकार आवास उजाड़ रही है तो 5 किलो अनाज के लिए कहाँ कोई जगह बचता है। हम उससे विचलित नहीं होने। टिकट कोई ले ले, कोई चुनाव लड़ जाए, लेकिन हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव का जो राजनीतिक स्टैंड है, हम उस पर राजनीति करते हैं। ये लोग सिर्फ नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन काम सिर्फ इसका उल्टा करते हैं। मोर्चा के नेत्रियों ने तांडव मचाया था यहाँ। आज उन लोगों के मतलब आंख में पानी नहीं है क्या, जब उनको ही बोली लगाया जा रहा है, उन्हीं महिलाओं की बोली लगाई जा रही है। में करारी हार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो बिहार से गायब हो गए थे, लेकिन जब पटना में आए तो उन्होंने कहा कि लोग हार गए, तंत्र जीत गया। मतलब सिस्टम जो है वो जीता है और पैसा जीता है। ये तमाम आरोप जो है तेजस्वी यादव ने पटना लौटते ही कहा है। हमारे साथ आरजेडी के निवर्तमान विधायक कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव हैं, जो जहानाबाद से कभी ऐतिहासिक मत से जीतते थे, लेकिन इस बार जो है टिकट परिवर्तन हुआ और कुर्था से इन्हें भी जो है हार का सामना करना पड़ा। विधायक जी, सबसे पहले जो है नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामना के साथ ये बताइए कि नेता आपके गायब हो गए और लौटते हैं तो कहते हैं कि तंत्र जीता है, लोग हार गए हैं। देख लीजिए भाई, पहले तो आपको भी नव वर्ष की शुभकामना, और आपके चैनल को सुनने वाले सभी अपने साथियों को भी नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामना और बधाई देते हैं। हमारे नेता ने जो आप जवाब दिया है उसमें मतलब कहीं भी लेकिन परंतु नहीं है। पूरा आत्मविश्वास, आत्मबल मजबूत करके और हमारे नेता किसी सवालों का जवाब देते हैं। एकदम स्वाभाविक है। आप देख लीजिए ना भाई, अगर लोग नहीं जीतता तो हमको इतना बड़ा वोट आता थोड़ी हो। आप देखे हैं ना कि ये लोग जीते हैं, उससे कितना बड़ा वोट का अंतर है हमको। इसलिए स्वाभाविक है कि तंत्र के माध्यम से इस चुनाव को जीता है। पहले आप भी विधायक थे, अब जो है पूर्व विधायक हो गए हैं। पहले संघर्ष करते नजर आते थे, अब क्या करेंगे? पहले हम जब विधायक थे तो सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करते थे। अब सदन में नहीं है तो सड़क पे संघर्ष करेंगे। जन समस्याओं को लेकर के हम सड़क पे संघर्ष करेंगे और इससे कोई हमको रोक नहीं सकता है। संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष जारी रहेगा। जन समस्याओं को लेकर के पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम संघर्ष करेंगे। जहानाबाद जब आप 2 बार चुनाव लड़े, आपके पिताजी भी चुनाव लड़े थे, तब जो है ऐतिहासिक मत से जीत होती थी। इस बार जो है उम्मीदवार बदले गए और मतों की संख्या की बात नहीं किया जाए, अगर जीत हार का अंतर का बात किया जाए तो महज 700-800 वोटों की रही, 793 वोटों की। क्या लगता है कि आरजेडी से वोटर खिसक रहे हैं? सवाल नहीं उठता है। या फिर आपके नेता का जो निर्णय था वो गलत था? नहीं, आप हमारे कुल मतों का संख्या तो देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव का, लोकसभा का चुनाव का और अभी विधानसभा का चुनाव का देखिए, लगातार वोट में वृद्धि हुआ है। हमारे विधानसभा में 76,000 वोट, लोकसभा के चुनाव में 80,000 वोट, फिर विधानसभा के चुनाव में 85,000 लगभग वोट पाए हैं। तो हम वोट में हम कहीं पीछे नहीं है ना। लेकिन ये लोग तो भाई अब तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करता है लोग। और फिर अब जब आप देखें ना भाई, भारत सरकार का मंत्री खुलेआम मंच से कैसे परिणाम बदले जाते हैं, डंके की चोट पे इसका ऐलान करते हैं, तो फिर अब प्रमाण का ज़रूरत है। अब प्रमाण का ज़रूरत नहीं है।
लेकिन हार के बाद आपके कई नेता कहे कि नेता का कई निर्णय जो है वो मतलब चिंताजनक रही, उसका भी खामियाजा भुगतने को मिला है। देख लीजिए, हमारे नेता का निर्णय सर्वोपरि है ना, और हम राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी में हमारी आस्था है। वो जिस तरह का निर्णय लेते हैं उसको हम लोग समाज के अंतिम पायदान तक, जन जन तक पहुंचाने में मतलब पहुंचाने के लिए संकल्पित है और पहुंचाते हैं। आपकी पार्टी जो थी वो एमवाई समीकरण की पार्टी कही जाती थी। इस बार अगड़ों को बहुत सीट मिला और नतीजा हुआ कि आप जो है 2010 से भी बदतर हार गए। देख लीजिए, हार और जीत होते रहता है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। ठीक है, जनता को मतलब अगर हमारा कार्यकाल नहीं पसंद हुआ, हमारा व्यवहार नहीं पसंद हुआ तो हमको चुनाव हरा दिया। हम उनके जनादेश का हम सम्मान करते हैं, लेकिन यही जनता फिर हमको उस कुर्सी पे बैठाएगी, हमको पूरा विश्वास है। क्योंकि अभी से ही जिस आशा उम्मीद के साथ आम लोगों ने वोट दिया था, तो भाई सरकार कहती है कि हम आवास बनाएंगे, सरकार कहती है कि हम 5 किलो अनाज देंगे, तो ये सरकार आवास उजाड़ रही है तो 5 किलो अनाज के लिए कहाँ कोई जगह बचता है भाई। उसमें भी राशन कार्ड में भी जो है हाँ, तो वही तो है। तो ये लोग जो लोग वोट दे करके सरकार बनाए हैं, तो अभी बहुत दिन नहीं हुआ, 2 महीने भी नहीं हुए हैं। अभी 14 तारीख को 2 महीना होगा, तो 2 महीने में कुछ दिन बाकी ही हैं। तो अभी से ही लोगों को समझ में आ गया कि हमसे कितनी बड़ी भूल हुई है, और उसको शायद मतलब पूरे कार्यकाल मतलब पश्चात करेंगे, और फिर आगे आने वाले दिन में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करेंगे और मतलब उनके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। अच्छा, अगड़ों को टिकट देना वो कितना भूल रहा? लोग को तो जो भूल हुई उसका खामियाजा भुगतेंगे, लेकिन आपकी पार्टी क्या अगड़ों को टिकट दे करके देख लीजिए, मतलब राजनीति में कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं है, ठीक है कि नहीं। राजनीति में हम अपने वसूलों को लेकर के राजनीति करते हैं, है ना। हमारा मतलब राजनीति करने का जो स्टैंड है वो मतलब अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी, हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। हम उससे विचलित नहीं होने में, टिकट कोई ले ले, कोई चुनाव लड़ जाए, लेकिन हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव का जो राजनीतिक स्टैंड है हम उस पर राजनीति करते हैं। हमारा है कि हम जो मतलब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का रहा था कि आज़ादी के 4 दशक बाद तक समाज के अंतिम पायदान के लोगों के पास आवाज़ नहीं था, ताकत नहीं था, उन्होंने उसको ताकत दिया था। आज भी वो कायम, वो जिंदा है, और हम लोग उसी को लेकर के मतलब राजनीति करते हैं, उसी को लेकर के अभी भी उन जगहों पे जाते हैं जहाँ से बुलंद आवाज़ मिलती है। आज मिल रही है आवाज़, आप लोग को भी मिलता होगा कि लालू प्रसाद यादव जी का जब शासन काल था तो हम लोगों को आवास मतलब गांव के गांव बनता था। हम लोग स्वतंत्र रूप से रहते थे, जीते थे, खाते थे, अपने व्यवहारिक जीवन के चारों क्षेत्रों में विकास की परिकल्पना करते थे। ये आज गरीब गुरुआ लोग बोलता है। अच्छा, एक उत्तराखंड के मंत्री हैं रेखा आर्य, महिला सशक्तिकरण के जो है मंत्री हैं, उनके पति का बयान आता है कि लड़की चाहिए बिहार से ले आएंगे, 20-25 हज़ार में लड़की मिलता है। ये उत्तराखंड के मंत्री के पति का ही सिर्फ बात नहीं है, ये देश के सर्वोच्च पद पे बैठे नरेंद्र मोदी से लेकर के और उनके एक निचले कार्यकर्ता के मन में इसी तरह का सोच है। ये लोग सिर्फ नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन काम सिर्फ इसका उल्टा करते हैं। ये कोई पहला उदाहरण थोड़ी है। इनके मतलब लंबे फहरिस्त है इनके नेताओं के, कार्यकर्ताओं के, महिलाओं के अपमान के। और भाई आप तो देखे होंगे भाई कि आप उसके साक्षी रहे थे कि प्रधानमंत्री के माता जी को मतलब पता नहीं किस तरह अपमान भरे शब्द बोले गए थे। उसके लिए हम सब लोगों ने उसकी भर्त्सना की थी, लेकिन जिस तरह भाजपा के महिला मोर्चा के नेताओं ने, नेत्रियों ने तांडव मचाया था यहाँ, आज उन लोगों के मतलब आंख में पानी नहीं है क्या? जब उनको ही बोली लगाया जा रहा है, उन्हीं महिलाओं की बोली लगाई जा रही है। बिहार ही की महिला ना वो, जब मतलब एक
लग रहा था कि माने क्या हम बतावें किस रूप में थी सड़क पे, उसकी मतलब कल्पना भी नहीं हम कर सकते हैं, ठीक ना। और उन लोगों को आज उतरना चाहिए था उसी तरह सड़क पे कि भाई ये हमारे अस्मिता का सवाल है, हम ही पर बोली लगाई जा रही है, उन्हीं महिलाओं पर बोली लगाई जा रही थी, क्योंकि वही लोग भाई सब चीज़ है, तो बोली तो उन्हीं लोग पे लगाई जा रही है ना। तो उन लोगों को तो उतरना चाहिए था। जवाब आप लोग को उन्हीं लोगों से लेना चाहिए कि भाई आप लोग तो उस दिन पूरा एकदम अपना दे दनादन कर रहे थे सड़क पे महिलाओं को, तो आज क्या कर रहे हैं, करिए आप लोग, सवाल जवाब लीजिए उनसे। ये इसकी घोर भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। और बिहार लोकतंत्र की जननी है। यहाँ मतलब हमारी माता बहन एक सम्मान के साथ, एक प्रतिष्ठा के साथ जीती है, और कोई मतलब दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारे स्वाभिमान पर कोई मतलब कीमत नहीं लगा सकता है ना। ये हम लोगों का प्रण है। अच्छा, आप बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री से लेकर के निचले तबके के कार्यकर्ता है, सबकी यही चरित्र है। अरे भाई, क्या भाजपा के नेताओं, अरे भाई बात तो खुद हम बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं, अब उसको जवान फिसलना लोग बोल देता है। जवान नहीं फिसला है तो उनका भी वक्तव्य इस तरह का है ना, इसलिए ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसे सैकड़ों भाजपा के नेता हैं, समझ गए कि नहीं, जिनका चरित्र इसी तरह का रहा है, चाहे ब्रिजभूषण शरण सिंह का रहा, मैंने कितना नाम हम गिनावे आपको, मतलब भाजपा के नेताओं जैसा तो हजारों लोग हैं। मतलब भाजपा के नेताओं का यही चरित्र है, यही चरित्र है। और ये लोग कभी भी नारी सशक्तिकरण के प्रतीक नहीं माने जाते हैं, ये लोग नारी के अपमान के लिए माने जाते हैं। आप जानते नहीं भाई, ये लोग भाई मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं, और उसी मनुस्मृति में ना है महिलाओं से छुआछूत की बात होती है, महिलाओं के अधिकार हनन का बात होता है। तो ये लोग, आप इससे दूसरी परिकल्पना क्या करते हैं, ये लोगों के डीएनए में है, महिला के अपमान की बात इन लोगों के खून में दौड़ता है। इन लोग तो भाई महिला को किस रूप में भाई अपने घरों में रखते हैं, आई डोंट नो। हम लोग तो भाई मतलब महिला का जो सम्मान है उसके बाद ही किसी का सम्मान है। अच्छा, लालू परिवार कहा जा रहा है कि बिखर गया है, पार्टी भी बिखर गई है। कई जो है वो भाजपा के नेता कह रहे हैं कि खरमास के बाद जो है आरजेडी के विधायक जो है वो एनडीए में चले आएंगे। ये भाई देख लीजिए, राम कृपाल यादव भी इसकी जो है क्या राम कृपाल यादव की क्या बात करते हैं, जिनकी पैदाइश ही आरजेडी से हैं। हम नहीं बोलना चाहते हैं भाई, हम लोग चूँकि भाई बड़ा मतलब व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं, और जब वो बोलते हैं ना तो हम लोग मतलब दांत तल अंगुली दबाते हैं कि क्या मतलब सही में मतलब लोक लाज पूरी तरह ख़त्म हो गया है क्या है। राजनीति में कुछ प्राप्त करने के लिए, मंत्री विधायक होने के लिए इस तरह की घिनौनी बात कोई करता है, इससे भी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती है कि हम जिस कोख से पैदा लिए हैं उसको गाली दें, उसको तिलांजलि दें। हमको पसंद नहीं होगा, हम अपना रास्ता बदल लेंगे, लेकिन हम इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं जिस तरह ये लोग बात करते हैं। हम, आपको याद है ना, हम विधानसभा में ना सम्राट चौधरी के बारे में बोले थे, अखबार दिखा करके ना। इसलिए ये लोग कुछ प्राप्त करने के लिए क्या बोल देंगे किसके बारे में, कुछ अखबार न्यूज में छपने के लिए क्या अनाप शनाप बोल देंगे। अब भाई आप लोग जैसे पत्रकार लोग उसको पूरा छापते रहते हैं, चलाते रहते हैं। मतलब आरजेडी एकजुट है, पूरी तरह मुस्तैद है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में फिर हम लोग मजबूत होंगे, कामयाब होंगे, और बिहार में मतलब सरकार बनाएंगे मजबूती से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ आरजेडी के विधायक जो है पूर्व विधायक कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव थे, जिनका साफ कहना था कि पार्टी एकजुट है और भाजपा के नेताओं का चाल चरित्र जो है यही है, महिलाओं को वो लोग सम्मान नहीं देना चाहती है। जहानाबाद से न्यूज़ 4 नेशन के लिए विक्रमादित्य कुमार की रिपोर्ट।